दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये हैं ब्रिटेन के एक बड़े चैनल के एंकर पैट्रिक क्रिस्टियस। पैट्रिक ने एक बात बोली है जो मुझे बहुत बुरी लगी। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत बुरी लगेगी। इसीलिए ये वीडियो तर्कों के आधार पर पैट्रिक को जवाब देने के लिए मैं बना रही हूँ। जानते हैं, पैट्रिक ने भारत को भिखमंगा कहा है। शब्द उनके ये नहीं थे, लेकिन उनका कहने का ये मतलब था कि भारत हमारे आगे जो हाथ फैलाता है, हमारे पैसे वापस करे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पैट्रिक को लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। पैट्रिक ने अपने चैनल में शो करते हुए कहा कि हमने भारत को जो 2.3 बिलियन दिए हैं वो हमको वापस करे, क्योंकि वो पैसा तो वो अपने स्पेस की टेक्नोलॉजी में और मून मिशन में या चंद्रयान मिशन में फूक रहा है, तो हमको हमारा पैसा वापस कर दे। और इसके लिए बकायदा पूरी डिटेल पैट्रिक निकाल कर ले आए कि यूएन कहता है कि भारत में इतनी गरीबी है, जिस देश में इतनी गरीबी है वो देश चंद्रयान जैसे मून मिशन कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भारत ने स्पेस की दुनिया में अपना परचम लहराया ना, यही सारी बातें बोलकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि अरे रिक्शे में रॉकेट ले जाने वाले लोग क्या तोप मार लेंगे। तो पैट्रिक साहब, आपने जो बातें बोली हैं उसका लफ्ज पर लफ्ज मैं आपको जवाब देती हूँ। पैट्रिक साहब, आपने हमसे 2.5 मिलियन रुपीस मांगे हैं ना, आप एक काम करिए, थोड़ा हिसाब और पीछे ले जाइए। 1765 से लेकर 1938 तक का अगर हिसाब लगाया जाए, एस्टिमेट लगाया जाए, तो ब्रिटेन ने भारत का शोषण करते हुए 9.2 ट्रिलियन पाउंड यानी कि 45 ट्रिलियन डॉलर, जी 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। तो आप एक काम कीजिए, हिसाब कर ही रहे हैं तो वहां से शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब तो हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे और आपको कारोबार करने के लिए हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आना था। उसके बाद आपने जो किया हमारे साथ, उस पर तो खैर आपका इतिहास भी शर्मसार होगा। दोस्तों, इसके अलावा पैट्रिक भाई यूएन की रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि भाई यूएन बताता है कि इतने सारे गरीब हैं भारत में, तो यूएन की ही रिपोर्ट पर देख लीजिए ये आर्टिकल, जिसमें साफ तौर पर यूएन ही कहता है कि 15 सालों में भारत में 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये भी भारत की उपलब्धि है। और किस किताब में लिखा है पैट्रिक भाई कि एक देश अपने देश के लोगों को गरीबी से बाहर और स्पेस की दुनिया में परचम एक साथ नहीं लहरा सकता। दोनों चीजें प्रायोरिटी है भाई, हम दोनों चीज कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है इसमें? शायद आप भूल गए हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आप ही के देश ब्रिटेन को पछाड़कर बना है। और ज्यादा दूर क्या जाना, हमारे चंद्रयान 3 की मुरीद तो खुद इलॉन मस्क हो गए, दुनिया के सबसे रईस आदमी, जो हमारे चंद्रयान 3 के बजट को लेकर उसके बजट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मतलब चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 का जितना बजट था ना, उससे ज्यादा तो हॉलीवुड की फिल्में बन जाती है, लेकिन हमने किफायती दरों में करके दिखाया है। ये हमारी उपलब्धि है। पैट्रिक भाई समझिए, चंद्रयान 3 की सफलता बताती है कि इसरो अंतरिक्ष की तकनीक में अब पहली लाइन का न केवल हिस्सा है, बल्कि आने वाली खोजों का भी हिस्सा रहेगा। और इन खोजों के फैसलों पर भारत की भी अब निर्णायक भूमिका होगी, जिससे आज तक हमें अलग रखा गया। चांद के सबसे अंधेरे कोने को रोशन कर दिया हमने, लेकिन आप लोगों को आज तक हम कुछ हाथ फैलाने वाले लोग ही दिखते हैं। एक काम कीजिए पैट्रिक भाई, अपनी ना आंखें टेस्ट करवाइए, और जब ये कर ले तो थोड़ा बहुत वक्त निकाल के इस बार छुट्टियों में भारत आइए, सब परिवार दोस्तों के साथ आइए। मैं आपको इनविटेशन देती हूँ। भारत आकर मैं आपको भारत की वो हिस्सा दिखाऊंगी, भारत के वो रूप दिखाऊंगी, भारत के वो रंग दिखाऊंगी, जिसमें आपको मुफलिसी और गरीबी के आगे भी बहुत कुछ दिखेगा। हो सकता है फिर आपकी सोच बदल जाए। आप ब्रिटेन के इस एंकर की इस बात पर और उसके बाद मेरे इस जवाब पर दोस्तों कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।